हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम पफ होम बेकर। और आज जो वीडियो लेकर के आई हूँ दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में। सेमी फॉन्डेंट केक की वीडियो लेके आई हूँ और आज मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती क्योंकि मेरी केक पहुँच गई एक बड़ी पार्टी में। और जैसा मुझे पिक सेंड किया गया था एग्जैक्टली मैंने वैसा करने की कोशिश की। मैं आपको स्क्रीन पर वो पिक भी दिखाऊंगी जो गूगल पेज से मुझे भेजा गया था और मेरी केक रही सामने, जो जंगल थीम पर बनी थी। और देवघर के बड़े बड़े डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर इस पार्टी में शामिल हुए और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिली मुझे। बेहद ज़्यादा मुझे खुशी हुई इस केक को बनाने के बाद। आज तक का मुझे लगता है कि ये सबसे, मेरे लिए ये सबसे चैलेंजिंग केक था। मुझे लगता था कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेमी फॉन्डेंट केक के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ती है, क्या-क्या तैयारियां करनी पड़ती है। लोग इतने ज़्यादा खुश थे, बार-बार आकर के मुझे बोलते थे थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा केक बनाया। पर मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ बहुत अच्छा किया होगा। तो अब आप ही जज कर सकते हैं कि क्या मैंने वाक़ई में कुछ अच्छा किया, क्योंकि मेरे कँप-कँपाते हाथों से बहुत अच्छा तो कुछ होता नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा अच्छा करके आपके सामने आ सकूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कैसे हम सेमी फॉन्डेंट केक तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए ढेर सारी कलर में फॉन्डेंट। तो पहले तो मैं बेकरविले का फॉन्डेंट यूज़ करती थी। आधा ही काम मेरा हुआ था कि फॉन्डेंट हो गया ख़त्म। फिर मैंने जल्दी जल्दी फॉन्डेंट मंगाया। फिर मुझे बेकरविले का नहीं मिला तो मुझे ट्रोपोलाइट का मिला, मैंने ले लिया। क्योंकि मुझे बनाना था जंगल थीम केक, जिसके लिए चाहिए था मुझे ढेर सारा फॉन्डेंट। इसमें कम से कम 300 से 350 ग्राम मुझे लगता है कि फॉन्डेंट गया होगा। तो इस तरह से यहाँ मैंने बारी बारी से हर कलर वाली फॉन्डेंट को तैयार कर लिया। कलर लिया है मैंने कलर मिस्ट का पाउडर कलर, जो देता है मुझे डार्क शेड। और मैजिक फूड जेल कलर लिया है, जिसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से मुझे जो जब मिल जाता है कुछ अच्छी क्वालिटी का ही मैं लेती हूँ। तो यहाँ इस तरह से बारी बारी से मैंने 4 से 5 तरह का फॉन्डेंट को कर लिया रेडी। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने काम को अंजाम देते हैं दोस्तों। एज अ होम बेकर हमें केक के साथ साथ और भी कई काम होता है। तो एक हमारा जो होता है कि इस तरह से प्लानिंग करना होता है कि जब भी बड़ा ऑर्डर आता है। और आज का जो केक था वो था 3 केजी का ऑर्डर। तो सबसे पहले मैंने 9 इंच का केक टिन लिया और इसमें लिया है मैंने केक प्रीमिक्स, चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है मैंने 4 कप। और इस तरह से टैप करके इसमें बैटर को डाल दिया, उसे बेक होने चढ़ा दिया। फिर मैं लग गई अपने फॉन्डेंट को रेडी करने में, क्योंकि इसमें से ढेर सारा मुझे एनिमल बनाना था, लीफ बनाना था, स्टेम काटना था और कुछ ब्रांचेस बनाने थे। तो इसके लिए यहाँ मैं प्लंजर से पहले लीफ को निकाल रही हूँ और कुछ वाइट फ्लावर को भी निकालना है, जिसके लिए मैंने प्लंजर रख लिया है। और बारी बारी से हम एक एक काम को करेंगे। यहाँ हर्ट वाले कुकी कटर को लिया और इस तरह से लिप में डिज़ाइन दे रही हूँ। तो यहाँ बारी बारी से हमें एक एक तैयारियों को कर लेना है। ये हो गया है रेडी। अब बारी थी चॉकलेट गनाश बनाने की। तो यहाँ मैंने चॉकलेट ले लिया चॉप करके। अब सॉसपैन को 0 पर पहले मेज़रमेंट कर लिया था। उसके बाद यहाँ 200 ग्राम मैंने लिया चॉकलेट और उसमें लिया 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। और इस तरह से लो फ्लेम पर इसे मेल्ट कर लेना है। जब चॉकलेट थोड़ा गर्म हो जाए तो उसे चूल्हे से हटा देना, नहीं तो क्या होगा चॉकलेट जल सकता है। और इस तरह से एकदम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर काम करने में बड़ी दिक्कतें आती है। स्पॉन्ज भी मेरा बेक हो गया था। एक 6 इंच के केक टिन में मैंने बेक किया है, उसमें 1.25 कप लिया था मैंने प्रीमिक्स और बटरस्कॉच फ्लेवर में स्पॉन्ज को कर लिया रेडी। अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है दोनों ही स्पॉन्ज को। फिर एक एक करके हम इसकी फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसे 4 लेयर में मैं कट लगाऊंगी, क्योंकि आज की जो केक है ये वज़न में ज़्यादा है। तो 9 इंच के केक टिन का जो मैंने लिया है उसमें जो स्पॉन्ज मेरा बेक हुआ है
वो जब तैयार होगी तो मैं आपको वो भी शो करूँगी कि वज़न में कितना ये निकलने वाली है और एग्जैक्ट निकलने वाली है जितना हमें चाहिए या फिर कम होता है। तो आज की इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ी सी गनाश और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम के साथ मैंने केक बेस को कर लिया तैयार। इसके बाद स्पॉन्ज की पहली लेयर को कॉफ़ी वाले वाटर से सोक कर रही हूँ। जब कभी आप चॉकलेट केक बनाएं तो बैटर में तो हम कॉफ़ी देते ही देते हैं, साथ ही जब कॉफ़ी वाटर से इसकी सोकिंग लगाते हैं तो गज़ब का टेस्ट आता है। फिर यहाँ गनाश की एक मोटी सी लेयर चढ़ा लेनी है, ढेर सारा चोको चिप्स की फीलिंग लगानी है और इस तरह से एक एक स्पॉन्ज की लेयर को सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए तैयार कर लेना है। और चॉकलेट देखते ही मुंह में आ जाता है पानी मेरे तो मुंह में आ जाता है। अब आप बताइए आपका पसंदीदा फ्लेवर कौन सा है। तो यहाँ इस तरह अगेन एंड अगेन हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और अपने स्पॉन्ज की सारी लेयर को कर लेंगे तैयार। आप चाहें तो फिलिंग में चॉकलेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं, पर जो घर की गनाश होती है उसका क्या कहना, कमाल की टेस्ट आती है। तो इस तरह से यहाँ हमें बारी बारी से अपनी स्पॉन्ज को कर लेना है रेडी कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे फ्रीज कर देंगे क्योंकि ये है 2 स्टेप केक। तो कभी कल क्या होता है, क्रीम अगर पतली होती है तो हमारा स्पॉन्ज धंसने लगता है, तो ये काम भी हमें नहीं करना है। चूँकि अभी है रेनी सीज़न, अगर इलेक्ट्रिसिटी रहे, आप एसी में काम कर रहे हैं तब तो कोई झमेला है ही नहीं। अगर लाइन नहीं है, एसी नहीं चला है तो फिर आपके साथ कई मुसीबतें आ सकती हैं। तो यहाँ इस तरह से हमें अपनी क्रीम को भी अच्छी तरह से बीट करना होगा और कोशिश करें कि लाइन रहते हुए ही आप ये काम कर लें। और यहाँ वज़न में देखिए 1980 ग्राम अभी क्रम कोटिंग के बाद हुआ है। तो इसके बाद इसमें फाइनल फ्रॉस्टिंग होनी है, फिर क्रीम जाएगा, फिर डेकोरेशन वाला आइटम जाएगा। डेकोरेशन में भी हम लोग व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। अब बटरस्कॉच फ्लेवर वाली केक को तैयार करना था, तो इसके लिए यहाँ मैंने प्लेन वाटर से सोकिंग की, बटरस्कॉच क्रश के साथ इसकी फीलिंग लगाई, ढेर सारा इसमें बटरस्कॉच चिप्स जाएगा जो देगा हमारे केक को क्रंची इफ़ेक्ट और गजब का मज़ा आने वाला है। मुझे तो जितना ही मैं काम कर लूँ, जो फीडबैक मुझे केक से आता है तो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, इतनी तारीफ़ें तो भाई हमें घर में मिलती नहीं है। कितना ही अच्छा खाना पका लो, किसी को स्वाद ही नहीं लगता है, पर यही केक जब मैं देती हूँ किसी को, इतना ज़्यादा तारीफ़ आता है। तो मुझे लगता है कभी कभी कि हो सकता है कि मैं केक ही अच्छा बना लेती होंगी, लेकिन नहीं बाबा, मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ तो इस तरह से हमारी मेहनत, हम गृहिणियों की मेहनत सफल हो जाती है अगर कोई हमारा बनाया हुआ खाना खा ले और उसके बाद तारीफ़ें करे। अब इसका भी वज़न करने का बारी था, तो इसे भी मैंने वेट कर लिया। ये 800 ग्राम के करीब हुआ है और अब बारी थी फाइनल फ्रॉस्टिंग की। तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से क्रीम को तैयार कर लिया, एकदम लाइट शेड में तैयार करना था मुझे और इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर लेनी है। थोड़ा सा क्रीम मैं केक बेस के ऊपर भी अप्लाई करूँगी और इस तरह से यहाँ ये हो गया तैयार। एक्चुअली आज की जो ये केक है ये बनने जा रही है कृतार्थ बाबा के लिए, जो 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। और कृतार्थ का हर केक मैंने ही बनाया है हर महीने, और आज मुझे ये भी मौका मिल गया। तो आप देख सकते हैं 2 केजी तक होना था इसे, 1994 ग्राम हुआ है। जबकि जब ये फाइनल रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो क्रीम का वर्क करेंगे तो वज़न हमारा फिर से बढ़ जाएगा। फिर फॉन्डेंट का अपना अलग वज़न है, तो फॉन्डेंट की वज़न को आप केक की वज़न के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉन्डेंट की हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो जो मेहनत हमें फॉन्डेंट को बनाने में जाता है बस उतना ही करना है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं अपनी केक की वज़न में। अगर 2 केजी का हमने ऑर्डर लिया है तो 2 केजी ही देना है। यहाँ इस तरह से स्ट्रॉ डाल दिया मैंने, एक केक के ऊपर दूसरा केक प्लेस कर दिया और थोड़ा सा ही स्पेस बचा, आप देख सकते हैं। जबकि मुझे जो पिक सेंड किया गया था उसमें आई थिंक कि जो पिक मुझे सेंड की गई थी उसमें 3 इंच का फ़र्क था, लेकिन यहाँ स्पेस मुझे कम मिला। तो मैं इसी में कोशिश कर रही हूँ डेकोरेशन करने की। जैसा मैं कहती हूँ कि मेरे हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, तो ये देखिए एक केक के ऊपर दूसरा केक जैसे स्टैक किया तो केक मेरा पैलेट नाइफ के साथ बाहर आने लगा। फिर मैंने जल्दी से इसे संभाला और इस तरह से अपनी केक को कर ली तैयार। तो अब बारी थी
फॉन्डेंट को इसमें डेकोरेट करने की। तो सारे फॉन्डेंट को मैंने रख लिया, सॉसपैन में वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके ले लिया और एक एक फॉन्डेंट के पीछे चॉकलेट को स्प्रेड करके इस तरह से स्टैक इसे चिपका दिया। तो बेहद ही आसान हो जाता है हमारा काम जब कभी हम फॉन्डेंट का काम करते हैं। और दिक्कत होती है कि बारिश का मौसम है, मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने 6 बजे सुबह से लेकर 7:30 बजे 8 बजे रात तक एसी चला के रखा। सारा फॉन्डेंट मेरा ड्राई हो गया था। फिर मुझे एक और चीज़ टेंशन हो रहा था कि पता नहीं डेस्टिनेशन तक ये सही सलामत जाएगी कि नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो घोड़ा बनाया था वो ज़ेब्रा बनाया था, उसका पैर और हाथ इतना बड़ा बना दिया था कि केक के ऊपर बैठने का उसे जगह ही नहीं मिला। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे जो गूगल पेज से पिक सेंड किया गया था वो ये था। अब आप ही बताएं दोस्तों कि क्या मैंने एग्जैक्टली ऐसा बनाया या नहीं बनाया। और आज की इस केक को कुछ इस तरह से कर लिया कंप्लीट। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी मेहनत, आज का केक वीडियो? ज़रूर कमेंट करें। और हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर देवघर से देख रहे हैं तो केक ऑर्डर ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।